दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ एक्शन ले रही हैं। इस बीच उन्होंने दिल्ली के झुग्गी वासियों को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने विधानसभा क्षेत्र यानी कि शालीमार बाग में कई सारी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। सीधे तौर पर यह अरविंद केजरीवाल और आतिशी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने न सिर्फ कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, बल्कि उन्होंने पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोला। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ झुग्गी वासियों को अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया, ना कि उनके लिए कुछ काम किया। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग स्थित कई सारे गांवों पे पानी सप्लाई को लेकर के, सड़कें खड़ंजे बनाने को लेकर के, नालों की सफाई को लेकर के तमाम जो परियोजनाएं हैं उसका ऐलान किया है। इसी के साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भी बड़ा टारगेट देते हुए ये कहा है कि काम में किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि सीधे तौर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज हमने पूरी झुग्गियों की और सड़कें और नालियां बनवाने का काम शुरू कर दिया है। सालों बाद झुग्गी वासियों के अच्छे दिन शुरू हुए हैं, जिसमें वाकई उनकी झुग्गियों के लिए काम होगा। पिछली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी ने उनकी चिंता नहीं की, सिर्फ उन्हें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। आज यहां से जो काम शुरू हो रहा है वही झुग्गी वासियों के लिए संदेश है कि बीजेपी सरकार हर झुग्गी वासियों की चिंता करती है ताकि उन्हें अच्छी सुविधाएं मिले और ये सारे काम हो, इसके लिए हमारी दिल्ली की सरकार प्रतिबद्ध है। सुनिए क्या कुछ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा। आज हमने ये आयुर्वेदिक झुग्गी यहाँ पे अंदर की गली नाली खड़ंजा पूरी झुग्गी का बनाने का काम शुरू किया है। वर्षों के बाद झुग्गी वालों के लिए वो अच्छे दिन शुरू हुए हैं, जिसमें सच में उनकी कॉलोनियों के लिए, इन झुग्गियों के लिए काम होंगे। आज तक की पिछली सरकारों ने कभी किसी झुग्गी वाले के लिए चिंता नहीं करी, केवल उनको वोट बैंक के नाते से यूज किया, केवल डराते रहे भाजपा आएगी झुग्गी तोड़ देगी। आज यहाँ से जितने काम शुरू हो रहे हैं वो एक संदेश है हमारे झुग्गी के भाई बहनों के लिए कि भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब की चिंता कर रही है। उनके लिए जहाँ वो रहते हैं अच्छी सुविधाएं हों, वहाँ की नाली खड़ंजा, शौचालय, बहन बेटियों के नहाने की जगह, बच्चों के खेलने का पार्क, वहाँ पे अच्छे पानी की सुविधा, ये सारे काम ये सरकार, हमारी दिल्ली की सरकार प्रतिबद्ध है उनको कराने के लिए। और हमने ड्यूसिप के हेड में 700 करोड़ रुपए का जो फंड रखा है वो विशेष रूप से केवल और केवल झुग्गियों के लिए काम करने के लिए है। और उसके अलावा जो 52,000 फ्लैट बन के तैयार थे पिछले 10 साल पहले, जो मिट्टी हो गए थे, अब हम उनको भी रेनोवेट करके झुग्गी वासियों को देने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग के निवासियों से कहा कि आज हम यहां से पानी की सप्लाई शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पानी मिलेगा और शाम को भी आपको आधे घंटे तक पानी मिलेगा। पहले आपको शाम को पानी नहीं मिलता था, अब आपको दिन में 2 बार पानी मिलेगा। सुनिए रेखा गुप्ता का ये भाषण, जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर शालीमार बाग के लोगों को संबोधित किया पानी की समस्या और पानी की सप्लाई को लेकर के। जितनी तकलीफें आप सबको है, हर एक तकलीफ को खत्म करना है। तो सबसे पहले ये जो पानी की समस्या, इस पूरे ब्लॉक में पानी नहीं आता था, लोग एक एक बाल्टी पानी को तरसते थे। अब ये पूरा नई पाइपलाइन लगने से और टैंकर यहाँ पे ठीक करने से, मोटर ठीक करने से पूरा का पूरा प्रॉब्लम जो है इसका समाधान हो पाएगा। और आज से ये पानी यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें सुबह आपकी 6 से 8 की सप्लाई रहेगी और शाम को भी आधा पौना घंटा आपकी सप्लाई रहेगी। आप शाम को नहीं आता था, अब 2 टाइम आपका पानी आएगा। और ये जो टूटी सड़कें थी, इसमें से ये वाला जो पूरा सड़क है, ये बीच में एक और उधर 3 आपके रोड जो हैं ये आरएमसी की आज से बनी। हाँ नवीन जी, जय महोदय। अरे भाई आराम से हिलाओ, कोई हाँ, आज से शुरू कर दोगे? नारियल फुड़वाए समझ लो, आज से शुरू हो, आज से काम ये शुरू हो जाएगा। और खत्म कब तक कर दोगे भाई?
हाँ 1 महीना ना, पूरा 1 महीना, 1 महीने बाद दोबारा आऊंगी फिर यहाँ। ठीक है भाई, 1 महीने में आपकी ये तीनों रोड ये खत्म हो जाएंगी, बन करके पूरी हो जाएंगी, ये रोड का काम भी हो जाएगा। और आज हमने आपका जो सेंट्रल पार्क है वो बेहद खूबसूरत बने, उसके लिए वहाँ पे बढ़िया ग्रास, अच्छी लाइट और बच्चों के झूले, ये तीनों चीजें आज हमने इनको बोल दी। बहन रेखा गुप्ता, बहन रेखा गुप्ता, मन बड़ा करो, जो जहाँ है वो वहाँ रहेगा, कोई इधर से उधर नहीं जाएंगी चीजें, और जरूरत होगी तो नया लगाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि शालीमार बाग एरिया ही नहीं बल्कि दिल्ली के कई सारे एरियाज हैं जहां पर पीने की पानी की काफी ज्यादा किल्लत लोगों को झेलनी पड़ती है। और खास तौर से शालीमार बाग को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री इसलिए सक्रिय हैं क्योंकि ये उनका विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर तमाम तरीके की शिकायतें आ रही थी और यहाँ पर जब आम आदमी पार्टी के विधायक थे तो यहाँ पर सिर्फ दिन में 1 बार पानी आता था, लेकिन अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिस परियोजना की शुरुआत की है उसके तहत दिल्ली के जो जुग्गीवासी हैं शालीमार बाग के, उनके यहाँ पर दिन में 2 बार पानी आएगा, शाम को भी सुबह भी। इसके अलावा जो सड़कों का काम है उसे भी प्रॉपर तरीके से ठीक करवाया जाएगा, नाले और जो तमाम तरीके के खड़ंजे होते हैं इसको भी सुचारू रूप से चलवाया जाएगा ताकि जो जल भराव की समस्याएं होती हैं मॉनसून के सीजन में, इन समस्याओं को दिल्ली के लोगों को झेलनी ना पड़े। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का मकसद केवल योजनाएं बनाना नहीं बल्कि उनका प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना और जनता को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी विभागों को 100 दिन, 6 महीने और 9 महीने के लक्ष्यों पर आधारित विस्तृत कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं को केवल कागज पर ही सीमित न रखें बल्कि उनकी जमीनी क्रियान्वयन हो और इसका लाभ आम जनता को भी प्रत्यक्ष रूप से मिले। इसके लिए 100 दिन, 6 महीने और 9 महीने की कार्य योजना तैयार की जाए। यानी कि अधिकारियों को रेखा गुप्ता की ओर से ये पूरा का पूरा टारगेट दे रखा है कि आप जिस हिसाब से प्लान बना रहे हैं आप प्लान करिए, लेकिन ये जो काम है वो कागजों पर ही सीमित ना रहे बल्कि इसका लाभ जनता तक मिले। यानी कि जमीनी स्तर, ग्राउंड जीरो पर ये काम हो करके लोगों को दिखने चाहिए और इसके लाभ भी उन्हें मिलने चाहिए। आपको बता दें कि नई बीजेपी सरकार ने इस साल के अपने बजट में दिल्ली की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को प्राथमिकता दी है। जलापूर्ति, सीवरेज, सड़क निर्माण और यमुना की सफाई जैसे अहम क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बजट के तहत पानी और स्वच्छता से जुड़े कार्यों के लिए कुल 9,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इस बजट के अंतर्गत पुरानी पाइपलाइंस को बदलने, नई पाइपलाइन बिछाने और सीवर सिस्टम को आधुनिक बनाने की योजनाएं शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचे और सीवर संबंधी समस्याओं का स्थानीय समाधान हो सके। इससे पहले भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ एक बैठक की थी और इस बैठक में उन्होंने शासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और दक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात दोहराई थी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कर्मठ अधिकारियों को पूरा सहयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली को एक बेहतर, स्वच्छ और समृद्ध शहर के रूप में विकसित करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए विभागीय समन्वय, समयबद्ध कार्यान्वयन और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह समय दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का है और इसके लिए सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। गौर करने वाली बात यह है कि चुनावों के वक्त हमेशा अरविंद केजरीवाल झुग्गियों में जाते तो नजर आए, झुग्गियों को लेकर के बात तो करते हुए नजर आए, लेकिन उनकी स्कीम जो है वो ना तो झुग्गी वासियों तक पहुंची और ना ही झुग्गी वासियों को उनका कोई लाभ मिला। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।